हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को अप्लाइड मैथ सेकेंड का वही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जिसको अगर आप सभी लोग तैयार कर लेते हैं तो मात्र एक वही चैप्टर तैयार करने से आपकी बैक नहीं लगेगी। मींस आप अप्लाइड मैथ सेकेंड में आसानी से पास हो सकते हैं। विद रीज़न आपको बताऊंगा। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्लीट देखेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को मिल जाएगी अप्लाइड मैथ सेकेंड को प्रिपेयर करने के लिए। और इस तरीके से अगर आप अप्लाइड मैथ सेकेंड की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बेहतर अंक भी मिलेंगे, बैक लगने का तो कोई चांस रहेगा ही नहीं रहेगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ स्क्रीन पर लिख रखा है, आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड में टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट आपका इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाता है। सेकेंड यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड, इसमें भी इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते हैं। थर्ड यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपकी जो फोर्थ और लास्ट यूनिट है वो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना? अब जरा इसका एनालिसिस हम आपके सामने करते हैं, उसको ध्यान से समझिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपके सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। और सेकेंड यूनिट में भी डियर स्टूडेंट्स आपको टोटल 5 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं। अब ये जो हमारी थर्ड यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको केवल और केवल एक ही चैप्टर डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है। और आपकी जो फोर्थ यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 5, 5, 10 और 4, 14 टोटल आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स को पढ़ना है और इन 14 चैप्टर्स को पढ़ने के पश्चात टोटल आप सभी लोगों को पता है कि आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। मीन्स आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, ज़रा वो आप सभी लोग देख लीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप सभी लोगों को मैं इस समय वही यूनिट पढ़ा दूँ जिससे बैक लगने का खतरा बिल्कुल से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चों की बैक लगती है और बाद में उसको क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पहली यूनिट है, इससे आपके सिलेबस में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये जो सेकेंड यूनिट है, इससे भी आपके पेपर में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये जो आपकी थर्ड यूनिट है, इससे आपके पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका इस यूनिट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर इसको ऐड करके देखेंगे तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से समझिए और एनालिसिस करते हैं कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रल कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, देन आप सभी लोगों को 14 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑन एवरेज निकालें तो एक चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 मार्क्स ईच, ध्यान से समझिए। ठीक है, 3 मार्क्स ईच चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से हमको 3 नंबर यहाँ पर लगभग मिलते हैं ये यूनिट से। ऐसे सेम टू सेम इस यूनिट सेकेंड यूनिट जो है, इसमें भी आप 5 चैप्टर्स पढ़ते हैं तब जाकर के आपको 14 मार्क्स मिलता है। तो ये दोनों यूनिट्स लगभग एक जैसी हैं। कुल मिलाकर के आप ज़रा देखें तो इन दोनों को मिला करके केवल इंटीग्रल कैलकुलस में आपके 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 10। और इससे मिला करके डियर स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। मतलब 10 चैप्टर कहीं जाकर के जब आप तैयार हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में 28 मार्क्स आप वहाँ पर अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में केवल और केवल एक ही चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, और उस चैप्टर का नाम सर्कल अर्थात वृत्त है। और बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप मतलब बहुत ही इजी सा चैप्टर है।
अगर आप केवल और केवल यही एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो इस एक अकेले चैप्टर से आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। आप खुद कहेंगे कि सर ये जो हमारी 3rd यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ने से हमें 12 मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी 4th यूनिट है इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं और 3 चैप्टर पढ़ने से 10 नंबर लगभग आपको मिल रहा है, मतलब ये 3 मार्क्स लगभग होकर के जा रहा है। अगर हम वेटेज देखें तो ये 3 से कम नंबर एक चैप्टर दिलाएगा, ये 3 से थोड़ा ज़्यादा नंबर आपको दिलाएगा। तो ओवरऑल हमारे अप्लाइड मैथ सेकेंड की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, आप खुद से इस एनालिसिस को देख करके समझ सकते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट 3rd है, जिसके अंतर्गत हमें केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है सर्कल अर्थात वृत्त। अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं देन थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें से कर लेते हैं तो बैक लगने का किसी प्रकार का कोई चांस नहीं रहता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, जिससे फेल होने का जो खतरा है वो बिल्कुल से टर जाए, उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं रहे। आई होप आप सभी लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले यूनिट 3rd और यूनिट 4th पढ़ाई जाए, ठीक है। इसमें तो मैं आपको पता है कि 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। बाकी पुरानी प्ले लिस्ट से भी अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं हमारी तो पढ़ सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार यूनिट 3rd और यूनिट 4th आपको पढ़ा दें, जिससे आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाए और इधर से भी थोड़ा बहुत आप कर लेंगे। इंटीग्रेशन स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा होगा तो मिला करके आपका ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसको सबसे पहले कवर करना मुझे लगता है बुद्धिमानी होगी। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसी इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू किया जाए या पहले आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा दी जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन में मैं बाद में क्या करूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको हम थोड़ा कवर कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो वहां तक अगर आपको तैयार है तो इधर से आप 6-7 नंबर आराम से पा भी सकते हैं। बाकी ये आपके 2nd और 3rd यूनिट तैयार हो जाएगी ना तो आप ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, 3rd यूनिट से फिर से एक नए जुनून के साथ क्लास स्टार्ट करूँ, तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहले मैं आपको 3rd यूनिट पढ़ा दूंगा, जिससे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का वो कवर हो जाएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ें जो मैंने आप सभी लोगों को बताई हैं, ये आप सभी लोग अपने बुक के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप जा कर के खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैं ये अपने आप से बनी बनाई बात नहीं बता रहा हूँ। आपकी बुक में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है ना, आपका जो सिलेबस दिया गया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनका एनालिसिस करते हुए मैंने आप सभी लोगों को आपका ये सिलेबस बताया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे और भविष्य में इस तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, अगर आप लोग ये चाहेंगे तो आज से ही मैं आप सभी लोगों को इस हिसाब से मतलब 3rd यूनिट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सी यूनिट है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, इसका फ़ायदा आप सभी लोग बहुत ज़रूर से ज़रूर उठाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।